अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब भी हम जिक्र करते हैं इस यूनिवर्स का तो हमारे जहन में कई सारे सवालात घूमने लगते हैं। जैसे कि ये कायनात कितनी बड़ी होगी, ये कायनात आखिर कैसे बनी होगी और ऐसा क्या है जो कि इस कायनात ने हमसे छुपा रखा है। वैसे तो इस कायनात ने अपने अंदर बहुत से भयानक राज दफन किए हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस हमने देखा है वो है ब्लैक होल, जो कि एक ऐसी अंधेरी जगह है जहां से वापसी का कोई रास्ता भी नहीं। दोस्तों, ब्लैक होल्स के बारे में हमें बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती है, जैसे कि ये एक अलग ही दुनिया का रास्ता है जहां जाने के बाद हम एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जो कि इस दुनिया से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी, जहां ना वक्त होगा ना ही कोई और चीज। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये खुदा तक पहुंचने का एक रास्ता है, क्योंकि वहां ना तो कोई वक्त होगा और ना ही कोई मौत आएगी किसी को। लेकिन ये सब लोगों की अंदाज़ी ही है, क्योंकि आज तक तो ब्लैक होल्स को सिर्फ देखा गया है, इनको कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया। चूंकि ब्लैक होल्स की इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि इससे रोशनी भी वापस तक नहीं आती, तो इससे ये कहना कि इसके अंदर जाने पर एक नई दुनिया मिलेगी, ऐसी बात स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी ही बातों को सीखने के लिए इंसान ने इस कायनात को स्टडी करना शुरू किया। इसे स्टडी करके इंसान की अकल बिल्कुल हैरान रह गई, और उन्हीं चीज़ों में से एक है ब्लैक होल। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ब्लैक होल के बारे में, कि आज तक इंसानों ने इसके बारे में क्या क्या डिस्कवर किया है। तो दोस्तों, अगर बात करें ब्लैक होल्स की, तो ये कायनात में मौजूद ऐसी चीज़ है जो जिसकी इंतहाई स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ये फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे रोशनी भी वापस तक नहीं आ सकती, और उनके इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से उनको ब्लैक होल्स कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू साइंस, दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स इधर ही पाई जाती है, और जो भी चीज़ इसके अंदर एक बार चली जाए वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। और इसकी इसी वजह से द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का नाम भी दिया गया है। यानी इसके अंदर अगर एक बार कोई चीज़ चली गई तो वो वापस कभी नहीं आ सकती। दोस्तों, ब्लैक होल में जाने के बाद किसी भी तरह का लॉ, कोई भी फिजिक्स का लॉ काम नहीं करता। यहाँ तक कि न्यूटन के ग्रेविटी लॉ भी यहाँ पर काम नहीं करते। तो ये तो हो गई ब्लैक होल की एक छोटी सी तारीफ, और अब हम कोशिश करते हैं ऐसे सवालात को जानने और समझने की कि जिससे हम ब्लैक होल को और भी अच्छी तरह से समझ पाए। जैसे कि आखिर ये ब्लैक होल किस तरह बनते हैं, और क्या होगा कि अगर हमारी ज़मीन किसी तरह से ब्लैक होल के अंदर चली जाए। तो ऐसी सवालात के जवाब ढूंढ कर हम समझ पाएंगे कि आखिर ये ब्लैक होल क्या चीज़ है। तो ये जानने के लिए कि आखिर एक ब्लैक होल बनता कैसा है, हमें वक्त में तकरीबन 100 साल पहले जाना होगा, यानी 20वीं सदी में। क्योंकि उस दौर के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। 1916 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जिन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर दे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगी। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि जिस भी चीज़ को हम कंप्रेस कर दें उसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा बन जाएगा। लेकिन श्वार्ज़चाइल्ड के मुताबिक अगर हम किसी भी चीज़ के मास को हद से ज़्यादा कंप्रेस कर दें तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी कि अगर हम हमारी ज़मीन के साइज़ को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दें तो ये भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। और उस वक्त तो इस थ्योरी को एक मजाक ही समझा जाता था। 1971 में जब साइंटिस्ट ने इस कायनात को सबसे पहले ब्लैक होल देखा तो उसे ये देखने के बाद पता चला कि वो एक हाईली कंप्रेस्ड था, और वो ब्लैक होल हमारी ज़मीन से तकरीबन 6000 लाइट ईयर्स की दूरी पर था। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी वाज़ेह करता चलूँ कि लाइट ईयर का मतलब है कि अगर हम एक साल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करें, यानी अगर एक प्लेनेट पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में एक साल लगेगा, तो इसका मतलब है कि ये प्लेनेट 1 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो इसी तरह जो ब्लैक होल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो हमारी ज़मीन से तकरीबन 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। अब आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, कि क्या होगा अगर हमारी ज़मीन ब्लैक होल के अंदर चली जाए। दोस्तों, शुरू शुरू में तो हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमारी ज़मीन
धीरे धीरे ब्लैक होल के अंदर चली जाना शुरू करे तो ब्लैक होल के अंदर मौजूद स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे जमीन को टुकड़े टुकड़ों में तकसीम कर देगी और ब्लैक होल में जाने के बाद अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत ही होगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि ब्लैक होल खुदा के पास जाने का रास्ता है, तो हाँ, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल ब्लैक होल खुदा के पास ही जाने का रास्ता है, क्योंकि मरने के बाद हम सब खुदा के पास ही पहुंच जाएंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मज़ीद इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।